नमस्कार दोस्तों, टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आटे से बनी हुई कोकोनट की बहुत ही स्वादिष्ट कोकोनट कुकीज़। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत हेल्दी है। इसमें मैंने आटे का इस्तेमाल किया है, कोकोनट का इस्तेमाल किया है और घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आटे और नारियल के स्वादिष्ट बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप जो गेहूं का आटा है, आधा कप मैंने लिया है घी, देसी घी है ये, और हाफ कप मैंने ली है पाउडर्ड शुगर। यहाँ मैंने नारियल का बुरादा लिया है जो 1/4 कप है। हाफ टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और 1/4 कप मैंने लिया है दूध, जिसे मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है, रूम टेम्परेचर पे है ये। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और अब मैं इसमें घी डाल दूंगी। तो ये घी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, मैंने इसे कोई फ्रिज पे नहीं रखा है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है ये। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम हो और घी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो तो आप इसे पहले फ्रिज में रख लें। अब हमें इसे अच्छे से फेंटना है। तो अभी जो मैंने पाउडर्ड शुगर ली थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये जितनी मैंने हाफ कप पाउडर शुगर ली है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर फेंटते फेंटते लगभग 1.5 मिनट हो गया है। तो ये देखिए घी बिल्कुल क्रीमी के टेक्सचर में आ गया है, जैसे व्हिप क्रीम होती है। बेकिंग पाउडर ऐड करने की, तो जो हमने बेकिंग पाउडर लिया था वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और आटा वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो आप जितना अच्छा यहाँ पर घी को फेंटेंगे उतना ही अच्छा बिस्किट का टेक्सचर आएगा। अब मैंने जो कोकोनट लिया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कोकोनट लगभग 1 से 1.5 चम्मच मैंने बचा लिया है और बाकी सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो अब यहाँ मैं इसको हाथों से बहुत अच्छे से मसल लूँगी। बिल्कुल देखिए बाइंडिंग टेक्सचर आ रहा है। मैं इसको अभी लगभग आधा मिनट तक इसी तरह से मसलूँगी। तो अब मैं इसमें दूध डालूँगी, लेकिन दूध एक साथ सारा नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालती जाऊँगी। तो यहाँ मैंने अभी थोड़ा सा दूध डाल लिया है, लगभग 1 चम्मच। इसे अच्छे से मिलाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मेरा आटा लग के तैयार हो गया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, आटा लगाते समय हमें ज़्यादा मसलना नहीं है। जितना भी हमने इसको मिक्स किया है वो हमने बिना दूध डाले मिक्स किया है। अब हमें इसके बिस्किट्स बनाने हैं। पहले मैं इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स निकाल लेती हूँ इसकी और फिर मैं एक साथ इन्हें बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसकी बॉल्स बना ली हैं। अब मैं इसको इस तरह से राउंड शेप दूंगी, थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए, और हाथों से दबाएंगे इस तरह से। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फोक का इस्तेमाल किया है, मैं उससे इस तरह से ऊपर डिज़ाइन दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं और एक फोक की मदद से इस तरह से डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा दूध में डिप करूँगी और जो मैंने बचा दिया था नारियल का बुरादा वो मैं इसमें इस तरह से लगाऊंगी। और फिर इसी तरह से बनाते हुए मैंने एक पहले से ही बना लिया है और मैंने यहाँ पर एक थाली ली है स्टील की और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है और ये मैं इसमें इस तरह से रखती जाऊँगी।
तो इस तरह से मैंने अपने बिस्किट्स का एक बैच तैयार कर लिया है। अब मैं इसे कढ़ाई में बेक कर लेती हूँ। अब 30 मिनट्स हो गए हैं। चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ढक्कन भी इसका गर्म होगा, तो इसे बहुत सावधानी से कपड़े की मदद से मैं पकड़ूंगी। बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। वाओ, बिस्किट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं एक बार टर्न करके देखती हूँ। वाओ, ये नीचे से बहुत अच्छे पक गए हैं। मैं इन्हें एक बार हल्का सा टर्न कर देती हूँ। वाओ, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप किसी चिमटे की मदद से इसे टर्न कीजिए। बहुत डेलिकेट है, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेस करिए मत। अभी बहुत हल्के से लाइटली हमें करना है। तो अब मैं ढक्कन को फिर से लगा देती हूँ और बस 5 मिनट के लिए, घड़ी देखकर बस 5 मिनट के लिए हम इसे दोबारा पकाएंगे। तो अब एग्जैक्ट 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं ढक्कन हटा लेती हूँ और अब हमें बिस्किट्स को निकालना है। तो फिर से सावधानी से ढक्कन को हटाएंगे और एक चिमटे की मदद से मैं ये सारे बिस्किट्स को निकाल लूँगी। अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर लेके नहीं हटाना है। मैं धीरे धीरे चिमटे की मदद से इन्हें निकाल लूँगी और इन्हें एक प्लेट में रख लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास और बिस्किट्स बचे हैं बनाने के लिए। तो अब नेक्स्ट बैच में उन बिस्किट्स का बना लूँगी, तब तक ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। क्रंची बिस्किट्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ही बिस्किट्स निकाल लिए हैं और अब मेरा जो दूसरा बैच बिस्किट्स का था वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये मैंने अपना लास्ट बैच बिस्किट्स भी इसमें रख दिया है। अब मैं तो यहाँ पर हमारी कोकोनट कुकीज़ बिल्कुल ठंडी हो गई हैं और ठंडी होने के बाद ये बहुत ही क्रंची हो गई हैं। इसका स्वाद किसी मिठाई के स्वाद से कम नहीं है। तो आप इसे कभी भी खा सकते हैं, चाय के साथ, बिस्किट के साथ या ऐसे भी। मिठाई का स्वाद देने वाली ये कोकोनट कुकीज़ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं जल्दी ही मिलूँगी और एक्साइटिंग फूड रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक होम टिप्स देखते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।